अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम उस इंसान की बात करेंगे जिसने दुनिया में सब कुछ पाया लेकिन अल्लाह को नाराज कर लिया, जिस पर नियामतों की बारिश हुई मगर वो शुक्र से खाली रहा, जिसने गुनाहों को जिंदगी समझा और इताअत को बोझ समझा। जी हाँ, आज हम जानेंगे नाफरमान बंदे के साथ मरने के बाद क्या होता है, रूह निकलने का वो लम्हा कैसा होता है जिसके लिए कोई तैयार नहीं होता। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा दोस्तों। हक ताला शानहू मलकुल मौत से कहते हैं कि मेरे दुश्मन के पास जाओ और उसकी जान निकाल लाओ। मैंने दुनिया में उसे हर नियामत दी मगर ये मेरी नाफरमानी से बाज न आया, आज उसे उसके आमाल का बदला दिया जाएगा। चुनांचे दोस्तों, मलकुल मौत निहायत हैबतनाक सूरत में आते हैं। उनके हाथ में जहन्नम की आग से बना हुआ लोहे का एक मोटा गर्ज होता है जिसमें तेज नोकदार कांटे होते हैं। उनके साथ 5 सख्त दिल फरिश्ते होते हैं जिनके हाथों में पिघला हुआ तांबा और दहकते हुए जहन्नम के अंगारे और आग के कोड़े होते हैं। मलकुल मौत आते ही वो गर्ज नाफरमान पर मारते हैं और उसके कांटे उसके जिस्म की हर रग में पेवस्त हो जाते हैं। चुनांचे दोस्तों, फरिश्ते आग के कोड़ों से उसके मुंह और पिछले हिस्से को मारते हैं हत्ता कि वो बेहोश होने लगता है। उसकी रूह पांव की उंगलियों से निकाली जाती है और एड़ी में रोक दी जाती है और उस पर मार पड़ती रहती है। फिर घुटनों में उसकी रूह रोक दी जाती है और फिर पेट में, फिर सीने में, हर जगह इसलिए रोकी जाती है ताकि तकलीफ लंबी हो और दर्द मुकम्मल महसूस हो। चुनांचे दोस्तों, फरिश्ते जहन्नम के अंगारे उसकी ठोड़ी के नीचे रख देते हैं और मलकुल मौत कहते हैं कि ए मलऊन रूह, निकल और उस जहन्नम की तरफ चल जिसका जिक्र कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने किया है, जहां आग, खोलता हुआ पानी और सियाह धुएं का साया वो न ठंडा है न सुकून देने वाला है बल्कि सरासर अजाब है। जी हाँ दोस्तों, जब रूह बदन से जुदा होती है तो रूह बदन से कहती है कि अल्लाह तुझे बर्बाद करे, तू मुझे गुनाह में दौड़ाता था और नेकी में सुस्ती करता था, तो खुद भी हलाक हुआ और मुझे भी तूने हलाक कर दिया। बदन भी रूह से यही कहता है। जमीन के वो हिस्से जिन पर उसने गुनाह किए थे उस पर लानत भेजते हैं और शैतान के लश्कर इब्लीस के पास जाकर खुशखबरी देते हैं कि एक और इंसान जहन्नम का ईंधन बन गया। जी हाँ दोस्तों, जब उसे कब्र में रखा जाता है तो जमीन इतनी तंग हो जाती है कि उसकी पसलियां एक दूसरे में घुस जाती हैं। काले सांप नाक और पांव के अंगूठे से काटना शुरू करते हैं, यहां तक कि सांप दोनों तरफ से आकर आपस में मिल जाते हैं। फिर आते हैं 2 सख्त फरिश्ते जिनको मुनकर नकीर कहा जाता है। दोस्तों, उनकी हैबत खतरनाक होती है और वो पूछते हैं कि तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, तेरा नबी कौन है। और वो बंदा हर सवाल पर कहता है कि मुझे नहीं मालूम। तो उसे लोहे के गर्ज से ऐसा मारा जाता है कि कब्र में आग की चिंगारियां फैल जाती हैं। दोस्तों, जी हाँ, फिर उसे कहा जाता है कि ऊपर देख। वो जन्नत का दरवाजा देखता है, बाग, नहरें, सुकून। फरिश्ते कहते हैं कि अगर तू इताअत करता तो यही तेरा ठिकाना होता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उस वक्त उसे ऐसी हसरत होती है कि उस जैसी हसरत फिर कभी ना होगी उसे। फिर जहन्नम का दरवाजा उसके सामने खोला जाता है और कहा जाता है कि अब यही तेरा ठिकाना है और जहन्नम के 77 दरवाजे उसकी कब्र में खोल दिए जाते हैं जहां से कयामत तक गर्म हवा और धुआं आता रहेगा। दोस्तों, जी हाँ, तो दोस्तों, ये कहानी किसी और की नहीं, हम में से हर एक की हो सकती है। आज वक्त है, सांस चल रही है, तौबा का दरवाजा खुला हुआ है। कल ना जुबान चलेगी दोस्तों, ना आंखें काम आएंगी। अल्लाह हमें नेक अंजाम नसीब फरमाए और कब्र के अजाब से हम सब की हिफाजत फरमाए।